हेलो नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। एक ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट आया है उसका सेट नंबर 9 है। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जीके जीएस का। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि वॉन वान मुद्रा है। वॉन किसका मुद्रा है? ये दक्षिण कोरिया की मुद्रा है। और दक्षिण कोरिया के राजधानी कहाँ है? ये सियोल है। कहाँ है? सियोल है। और वॉन मुद्रा किसका? दक्षिण कोरिया के। स्पेन के बात करें, इसकी राजधानी है मैड्रिड। मैड्रिड राजधानी है और इसका मुद्रा यूरो है। जापान की राजधानी टोक्यो है और इसका मुद्रा येन है। कहाँ है? येन है। और केन्या की राजधानी नैरोबी है और यहाँ की मुद्रा सीलिंग है। तो केन्या की मुद्रा सीलिंग हो गया, जापान के येन हो गया और स्पेन के यूरो हो गया और दक्षिण कोरिया के वॉन हो गया, जिसकी राजधानी सियोल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में दल बदल संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है? तो दल बदल 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया। कौन? 10वां जोड़ा गया। छठा की बात करें तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, याद रखिए 80 असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार और चौथी राज्य सेवा के सीटों की क्वांटम। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? तो देखिएगा, पहले होने के लिए बात कर रहा है तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब किया था? 1875 ईस्वी में किए थे आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा। दीनबंधु मित्र के नील दर्पण के लेख है, ये 1860 में हुआ था। 1860 में हुआ था। और इसको फिर बात करते हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ के 1882 में और सत्येंद्र नाथ टैगोर ने इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस की परीक्षा सफलता पहले भारतीय बने थे। ये कब? 1864 में। 1864 में। तो सबसे पहले कौन हो गया? दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया था। नील विद्रोह जो कहाँ हुआ था? बंगाल में, उसी के समय हुआ था। ये कहाँ हुआ था? बंगाल में। और ये मुंबई में हुआ था। ये मुंबई में। चलेगा ना इसका क्वेश्चन। 7वां का देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकारी यूआईडीए की सीओ मतलब होता है देखभाल करने वाला। जो यूआईडीआई मतलब आधार कार्ड जहाँ बनती है उसी को यूडीआई कहा जाता है। उसका सीओ कौन बने हैं? अमित अग्रवाल बने। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान। यह किसका कथन है? किसका है? ये फ्रीडमैन के है। कभी अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होती है और कभी आदर्श विज्ञान होती है। यह कथन किसका है? फ्रीडमैन का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश भारत में वायसराय का शासन वस्तु राज नहीं था। राज नहीं था मतलब ये राष्ट्र एक नहीं था। राज मतलब होता है राष्ट्र नहीं था। तो राष्ट्र कब बनता है? जिसको पास संभोक्ता होती है, यानी संभोक्ता का अभाव था, संप्रभुता के अभाव था। संप्रभुता मतलब अपना स्वयं राज्य क्षेत्र में अपना स्वयं शासन होना चाहिए, यही नहीं था। जनसंख्या है ये था, सरकारी अभाव है ये था, सरकार भी था और भू भी था, माने क्षेत्र भी था, लेकिन राष्ट्र नहीं। ये चलता राज्य है, जैसे बिहार राज्य है, ये राष्ट्र नहीं है क्योंकि संप्रभुता नहीं है, मतलब अपने डिसीजन नहीं ले सकता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक पद किससे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है विवेक भसीन को। भाभा परमाणु अनुसंधान ट्राम्बे महाराष्ट्र में है, जिसका निदेशक पद किसको दिया गया है? विवेक भसीन को।
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट में अनुशंसा नहीं थी, मतलब कौन नहीं था। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था, 1928 में आया था। इसको डोमेनियन दर्जा के तो बोला गया था, वैश्विक मत अधिकार था, एकात्मक लोकतंत्र में केंद्र था, लेकिन पृथक नहीं था। पृथक मतलब पृथक के मांग नहीं किया गया था। पृथक के तो दिक्कत किया था, पृथक के चलते तो दिक्कत हुआ था कि जैसे बोला था कि हिंदू मुस्लिम अलग पृथक निर्वाचन होना चाहिए, लेकिन ये सूक्ष्म में बोला जा रहा था, लेकिन ये पृथक निर्वाचन दिक्कत किया था, अलग मांग नहीं कर रहा था वोट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है, किसे दिया गया है। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजेशन को किया गया है, CFA को किया गया है, मतलब राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजेशन को किया गया है, जिसकी स्थापना 1966 में हुआ था और नवरत्न कंपनी की दर्जा दिया गया। ये स्टीलिज्म कहाँ है, ये महारत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी है। ऑल इंडिया OIL ये महारत्न कंपनी है। एक ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाई जाती है। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। और आपको बता दें कि रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हुआ था, हेनरी ड्यूट के द्वारा किया गया था, हेनरी ड्यूट के द्वारा किया गया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सम्राट अकबर द्वारा शुरू किए गए झरोखा दर्शन पद्धति किसके समाप्त कर दी। झरोखा दर्शन होता था कि जैसे बड़ा बड़ा महल को देखने के लिए बुलाया जाता था, किसने शुरू कर बंद कर दिया, औरंगजेब ने। ऐसे याद रखिए, भाजपा नहीं भाषा। ये हो गया बाबर, ये हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो मतलब जो दादा उसको झरोखा दर्शन शुरू किए थे, लेकिन पोता ने उसका बंद कर दिया, यानी औरंगजेब ने बंद कर दिया झरोखा दर्शन। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था। बघेरा विद्रोह ये बड़ौदा गुजरात में हुआ था, बड़ौदा गुजरात में हुआ था। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्राई CRY का किसका संक्षेपण है। चाइल्ड राइट एंड यू, चाइल्ड राइट एंड यू का है, इसको याद रखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से किसके अनुच्छेद में नागरिकता के लिए एक समान नागरिकता संहिता का उल्लेख है। ये कहाँ है, अनुच्छेद 44 में है। और कौन राज्य में लागू है, गोवा में केवल लागू अभी है। और नीति निर्देशक तंत्र कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। कितना, ये 12 से लेके 36 से लेके 51 तक है, 36 से लेके 51 तक है, भाग 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, बोला था किसकी दृष्टि से में कृषि प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम के उत्तर दिनांकी चेक है, पोस्ट डेटेड चेक अर्पण टू क्रेसिंग बैंक। किसके, महात्मा गांधी ने। और कृषि मिशन का प्रस्ताव का 1942 में आया था। किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। निम्न में से कौन सा रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है, जो मतलब उद्योगों जैसे व्यापारी क्षेत्र में नहीं है। कौन है, ये चाय भी रोपण होती है, रबड़ भी, कहवा, लेकिन गेहूं नहीं, गेहूं रोपण नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिएगा, एक अच्छी क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। एक उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बच रहा है। देखिएगा, एक आप ध्यान रखिए कि वास्तु दूरी कहे तो लेंस कहे, दर्पण रहे, कुछो रहे, लेंस रहे, चाहे दर्पण रहे, उत्तर रहे, अपतर रहे, दोनों में माइनस में होता है। तो -40 सेंटीमीटर को चीज वस्तु की दूरी। वास्तविक प्रतिबिंब के रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से इतना दूरी पर बनती है। तो देखिएगा, ये लेंस है। कौन कौन लेंस कह रहा है, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस का फोकस पॉजिटिव, ऐसे एक जगह मिलाता है तो पॉजिटिव हो जाएगा।
तो यानी लेंस के दूरी कितना हो गया भी भी वस्तु भी इधर बनता है, तब 20 प्लस में हो गया। अब लगा दीजिए 1/v और 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। लगा दीजिए इसको। अब इसको हम करते हैं, इसको सोल्यूशन करते हैं। 1/v बराबर कितना है 1/20 बराबर माइनस 1/-40 बराबर कितना 1/f निकालना है। एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा 40, एलसीएम हो जाएगा 40। अब इसको कीजिए कितना आ जाएगा, इसको इधर में कर लीजिए। देखिए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इसको 1/v बराबर 1/u प्लस 1/f लिख सकते हैं। अब बैठा दीजिए। लेंस कितना दूरी पर है 20 सेंटीमीटर, 1/20 बराबर वस्तु दूरी कितना है -1/40। क्योंकि इसको प्लस करने की आसानी होगा आपको सोल्यूशन में 1/f। अब इधर एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, इसको एलसीएम कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और प्लस में तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये 2 बार में हो जाएगा 20 से 40, और ये 1 बार में कितना आ गया 40/3, 40/3 मतलब 16.75। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो पॉजिटिव नेगेटिव आसानी से कीजिएगा। अगर आप यहाँ 2 को लेते तो गड़बड़ा जाते, लेकिन माइनस प्लस इधर ले लाइए तो आसान हो जाएगा, 1/40 हो जाएगा। आप अच्छा से समझिएगा इसको। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्तराखंड, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम सीमाएं किससे छूती है? किससे छूती है? ये नेपाल से छूती है। कितने राज्य? 5 गो। तो नेपाल में कितने हैं? नेपाल में कितना अक्षर है? 5 गो। चाइना में कितना है? 5 गो। चाइना में 5 गो। तो 5 गो राज्य इस सब में लगती है। अब पूछता है कि पश्चिम बंगाल के सीमा किस राज्य, सिक्किम के सीमा किस राज्य से लगती है? केवल पश्चिम बंगाल से ही लगती है सिक्किम के। अगर राज्य से पूछे तो सिक्किम के केवल एक ही राज्य से लगता है, पश्चिम बंगाल से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। लेसर और मेसर के मुख्य अंतर है। लेसर मतलब लेजर, लेजर आप बोलते हैं इसी को, और मेसर माने मेजर। ये क्या है? ये लेंस में रेडियो तरंग, जबकि मेसर में माइक्रो तरंग किया जाता है। और मेसर का प्रयोग कहाँ करते हैं? ये आँख के ऑपरेशन में मेसर का प्रयोग करते हैं। और लेजर एक बारनी रंग होती है लेजर, और एक दिशा में भेजते हैं। जो ऑर्केस्ट्रा में ना दिखाते हैं लेजर लाइट, वही। एक ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए, यानी तरंग दैर्ध्य मतलब लैम्डा। आवृत्ति कितनी है? एन कितना है? 200। अब गति कितना है? भी कितना है? 400। अब लगा दीजिए भी बराबर एन लैम्डा। एन भी कितना है? 400। एन कितना है? 200 और गुने लैम्डा। 200 से 400 खत्म, यानी 2 बार में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महासागरीय जल का ऊपर उठना या गिरना क्या कहलाती है? महासागरीय के ये ऊपर उठना, नीचे ये सब ज्वार भाटा कहलाती है। और 24 घंटा में 2 बार ज्वार आता है, 2 बार भाटा आता है, यानी केवल 2 दूनी 4 बार टोटल आती है। किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने पर उसकी मूल लंबाई में वृद्धि एवं मूल लंबाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? मतलब मूल लंबाई में वृद्धि और मूल लंबाई के अनुपात को हम लोग विकृति कहते हैं। और आपको बता दें कि एल से इसका भी मीटर हो जाएगा, इसको भी मीटर हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। इसका मतलब इसको विमाहीन राशि होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रतिबल एक का हो गया, बल बटा क्षेत्रफल हो गया। इसी दाब कहिए, प्रतिबल कहिए, यंग प्रत्यास्थता कहिए, ये तीनों वही होती है।
दावे के बात होती है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। अभी हाल ही में हटाया गया है तृणमूल कांग्रेस, जो पश्चिम बंगाल के थी, जो ममता बनर्जी की पार्टी था, उसको हटा दिया गया है राजनीतिक दल से। अभी कितने वर्तमान में? वर्तमान में 6 गो हैं। और किसको जोड़ा गया हाल में? आम जनता पार्टी को जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? ये बंकिम चंद्र चटर्जी है, बंकिम चंद्र चटर्जी। और वंदे मातरम सबसे पहले 1896 में गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गुण चुंबकीय बल रेखाएं का नहीं है? देखिएगा, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इधर से निकलता है नॉर्थ से और साउथ की तरफ जाती है, तो हमेशा उसके उत्तरी ध्रुव से निकलती है, बिल्कुल निकलती है। और अंदर साउथ से, तो अंदर पूछेगा तो दक्षिण से उत्तर, और बाहरी कहेगा तो नॉर्थ से साउथ। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर कौन? ए सही है। दो बल रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती नहीं काटती है, एक दूसरे को समांतर चलती है, एक दूसरे को समांतर चलती है, ये भी नहीं है। चुंबकीय बल रेखाओं को परवल होती है और वहाँ बल रेखाएं आसपास होती है। जितना आप इसको गहरा कीजिएगा उतना ही ये परवल दिखाई देगा, काल्पनिक रेखा परवल होगा। अगर पतला रहेगा तो परवल नहीं दुर्बल हो जाएगा, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं परस्पर समांतर होती है, हाँ समांतर होती है, और एक दूसरे के पैरेलल होती है, और जितना संघन होगा उतना ही परवल होगा। इन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्त्री मंडल का नामक सुधारवादी संगठन स्थापित किया गया था किसमें? सरला बाई देवी चौधरी ने किया था। भारत स्त्री मंडल नामक सुधारवादी संगठन की स्थापना किसने? सरलाबाई देवी चौधरी ने किया था। और ज्योतिबा फुले की तो संशोधक समाज के स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति क्या है? ये हमारा पृथ्वी रहा, ये हो गया, ये हो गया, ये जो विषुवत रेखा के पास होगा उष्ण कटिबंधीय, और जिसको बगल में यहाँ पड़े होगा वो शीतोष्ण होगा। शीतोष्ण में कौन सा? मेसोफाइटा वनस्पति पाया जाता है, मेसोफाइटा। और जेरो ये उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय में होता है, मरुस्थलीय में होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेडलिफ की आवर्त सारणी के एका एल्युमिनियम की जगह लेता है? तो देखिएगा, मेडलिफ ने बनाया था, उसको में याद रखिए। अगला अगला बस सिलिकॉन जर्मेनियम के है। ट्रिक है इसका, अगला बस सिलिकॉन जर्मेनियम के है। अगला मतलब एल्युमिनियम किसका? गैलियम के। एल्युमिनियम किसका है? गैलियम का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एल्युमिनियम किसका? गैलियम के। और बस से ब्राउन किसका है? स्कैंडियम के। तो ब्राउन किसका है? स्कैंडियम के। और सिलिकॉन किसका है? जर्मेनियम के। ये तीन को याद रखिए, अगला बस सिलिकॉन जर्मेनियम के। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिलीन अणु में होती है, एथिलीन के सूत्र होता है C2H4 होती है। अब इसको बना दीजिए, एक एक एक। अब इसको डबल बॉन्ड लग जाएगा, क्योंकि जानते हैं कि कार्बन 4 लाठी पिटाता है, यानी 4 गो। अभी इसको बताइए, सिग्मा के गो हो जाएगा। अगर एक गो ऐसे है तो एक सिग्मा, 2 गो बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई। अगर 3 गो ऐसे है तो 2 पाई एक सिग्मा हो जाएगा। तब बताइए, एगो यहाँ है, एगो यहाँ हो जाएगा, एगो यहाँ हो जाएगा, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, और एगो यहाँ पाई और एगो सिग्मा। तो 1 2 3 4 5 सॉरी, देखिए गलत बन गया। C2H4, C कितना लाठी? 4 लाठी, तो 2 लाठी तो यहाँ दे दिए, और एक यहाँ 4 को भी पिटा गया। फिर इसको देखते हैं, इसको भी 4 लाठी हो गया। तब एक सिग्मा एक सिग्मा, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ। अब पाई कितना? एक हो गया यहाँ और एक ही यहाँ हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 5, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा
5 सिग्मा, हम 4 को यहाँ डाल दिए थे तो ज़्यादा हो जाएगा। अब जानते हैं कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 होगा तो बॉन्ड भी 4 ही होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेंटागोनियम मरुस्थल कहाँ है? कहाँ है? अर्जेंटीना में है। कहाँ? अर्जेंटीना में है। और ऑस्ट्रेलिया में कौन है? ऑस्ट्रेलिया में बात करें 7 GB, याद रखिए 7 GB, मैंने 7 से गैबिन हो गया, गैबिन हो गया 7 से, और जी से, और ये हो गया विक्टोरिया, ये हो गया विक्टोरिया, गैविन और विक्टोरिया, ये सब कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया के हैं। ग्रेट विक्टोरिया और गैविन कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के हैं। उत्तरी अमेरिका में सहारा, सहारा कितने देश में फैला है? 11 देश में, 11 देश में, ये भी पूछता है। और दक्षिण अफ्रीका में ये बोत्सवाना, कौन हो जाएगा? बोत्सवाना हो जाएगा, बोत्सवाना। अफ्रीका में, फिर बोत्सवाना में हो गया, नामीबिया में हो गया, और एक कौन हो गया? कांगो, कांगो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि नाभिकीय अभिक्रिया है। देखिएगा बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिएगा, देखिएगा इसको अगर आपको समझना है तो अच्छा से देखिएगा। एक होती है अल्फा, एक होती है बीटा, एक होती है गामा। इसको मैं परमाणु संख्या की बात करें, परमाणु संख्या कहते हैं इसको -2 परमाणु संख्या और -4 द्रव्यमान होती है, द्रव्यमान। इसको मैं +1 की परमाणु संख्या वृद्धि, और इसको मैं 0 परिवर्तन द्रव्यमान, और इसको में कितना? 0 0 दोनों। अब देखिए यहाँ कुछ है ZXA होता है, ये कितना, एक क्या हो गया? परमाणु संख्या, आई परमाणु द्रव्यमान। तो किसको में वृद्धि हुआ? देखिए तो Z+1 हो रहा है, कितना? एक परमाणु संख्या में बढ़ रहा था। परमाणु संख्या में किसको में बढ़ रहा है? बीटा में। तो बीटा, ये भी खत्म, ये भी खत्म, अब बीटा इसको मत कीजिए। अब देखिए ये +1 था, ये -1 हो गया, तो +1 और -1 तो -2 हो गया। तो -2 हो गया किसका? परमाणु संख्या में, और ये था ये -4 हो गया। ये क्या हो गया? द्रव्यमान में -4 हो रहा है। तो कौन? -2 परमाणु संख्या और -2 द्रव्यमान संख्या, तो कौन हो गया? ये कोची हो गया? अल्फा हो गया। तो दो हो गया। और देखिएगा यही चीज़ यहाँ लिखा गया है, यही चीज़ यहाँ है, तो मैंने कुछ परिवर्तन न हुआ है, 0 0 हो गया, यानी गामा हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है? कौन है? मेघालय। मेघालय में सबसे लबड़ वाला पौधे होते हुए अपना लबड़ के कारण अपनी बड़ी बड़ी पुल बना लेती है, पुल जैसा। उसी कारण जड़ों के बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है कौन? मेघालय। मेघालय में गारो खासी जयंतिया है, वहीं सबसे अधिक वर्षा होती है मासीराम में और खासी पहाड़ पर। निम्नलिखित में कौन सा रोगाणुरोधक है? रोगाणुरोधक मतलब एंटीसेप्टिक, मतलब रोग प्रतिरोधक बढ़ाता है। कौन? हेक्सा क्लोरोफिन हो गया, और आयोडीन हो गया, पोटेशियम परऑक्साइड हो गया, H2O2, ये रोगरोधक हो गया, एंटीसेप्टिक हो गया। और एक हो गया लाल दवा जिसको KMnO4 कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, लाल दवा हो गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब कौन सा? रोगाणुरोधक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिएगा BN राव किससे संबंधित है? BN राव, ए मिलान करना है तो भीमराव अम्बेडकर आप जानते हैं ये पारुल समिति का अध्यक्ष थे, यानी 1 के 3 हो जाएगा। इसको छोटा कर देते हैं, 1 के 3 हो जाएगा, 1 के 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी के 3 हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो संविधान सभा का अध्यक्ष है ये थे, यानी C के 1 हो जाएगा। और भीमराव अम्बेडकर के बाद इसको बड़ा करता आप मिला लीजिएगा बाद में। भीमराव अम्बेडकर के पारुल समिति के
और राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष। क्या ये 11 दिसंबर के बने थे 1946 में। और भीमराव अम्बेडकर के बाद बी एन राव का थे संवैधानिक सलाहकार थे। और सरोजिनी नायडू संविधान सभा के सदस्य थे, जिसमें 15 महिला संविधान सभा में भाग ली थी, जिसको में सरोजिनी नायडू भी थी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का रुर किस क्षेत्र नदी को बेसिन कहा जाता है। भारत का रुर किस नदी बेसिन को कहा जाता है, दामोदर कहा जाता है। रुर किसको कहते हैं, जहाँ कोयला जिसको बगल में क्षेत्र में हो और का हो, लौ हो, ये सब तरह तरह के इंडस्ट्रियल खनिज मिले, उसे रुर कहा जाता है, दामोदर हो जाएगा। गोदावरी की कहाँ निकलती है, नासिक से निकलती है। स्वर्ण रेखा पर हुंड्रू जलप्रपात है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है, यानी कोची स्टील बनाता है, स्टील। तो प्रतिरोध ताप प्रतिरोध कर सकता है, उसमें उच्चतम कठोरता अघर्षण प्रतिरोध होता है, कौन सा, क्रोमियम। जब हम लोग स्टील बनाते हैं, इस्पात बनाते हैं, तो लोहे और क्रोमियम की हम लोग उपयोग करते हैं। और जब निकेल और क्रोमियम और लोहा का उपयोग करते हैं तो यह स्टेनलेस स्टील बन जाता है, स्टेनलेस स्टील बन जाता है, ये भी ध्यान रखिए। टंगस्टन एक फ्यूज के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसको 3380 डिग्री सेल्सियस होती है। शुष्क सेल बैटरी के निम्नलिखित में से किसका प्रयोग घट के रूप में किया जाता है, किसका प्रयोग करते हैं, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड को, NH4Cl प्लस जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि वह लक्षण जिस पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित है। 5 वर्गीकरण ये किसने किया था, RH विटेकर ने। RH विटेकर ने 5 भाग में बांटा था। कौन कौन, एक था प्रोटिस्टा, एक था मोनेरा, एक था कवक, और एक था पादप, और एक था जंतु। एक था जंतु। ये 5 प्रकार में बांटा था, जिसको मैं किस आधार पर बांटा था, कोशिका भित्ति के आधार पर। कोशिका भित्ति किस में, प्लांट में। कोशिका झिल्ली सभी में पाया जाता है, और पोषण विधि अलग अलग थी, इसी हिसाब से बांटे थे RH विटेकर ने। 5 किंगडम के जनक कहा जाता है, यानी कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली और पोषण विधि। विश्व नगरी मेगापोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था। मेगापोलिस यानी विश्व नगरी शब्द का भारत के लिए जीन गोटेमैन ने किया था, जीन गोटेमैन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सरसों तथा राई में तीखापन किसके कारण होती है, एलील आइसोसाइनेट के कारण। इसको याद रखिएगा, एलील आइसोसाइनेट के कारण सरसों और राई में तीखापन होती है, एलील आइसोसाइनेट के कारण, आइसोथायोसाइनेट के कारण। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग आनुवंशिक बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। किसको, आनुवंशिक बीमारियों को दूर करने के लिए जीन एडिटिंग टूल के रूप में किया जाता है, जो CRISPR-Cas9 के प्रयोग करते हैं, CRISPR-9 का प्रयोग करते हैं, CRISPR-Cas9 का प्रयोग करते हैं। गारो खासी जयंतिया किस पठार के निवास करते हैं, ये देख लीजिए, हमारा भारत का मैप हो गया, भारत का हमारा मैप हो गया। ये आप देखिए, ये गारो खासी जयंतिया किधर है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो, ईस्ट हो गया। तो ये कहाँ, मेघालय के पास है। मेघालय किधर आ गया, उत्तरी पूर्वी पठार में आ गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोल रहा है कि फिलोसफिक जूलॉजिकल पुस्तक के लेखक कौन है, कौन थे, जेवी लेमार्क ने थे, जेवी लेमार्क ने थे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मलाकर थे, और ये एस अनंत सेनम अंकर ये थे कौन,
ये थे उपाध्यक्ष। कौन थे? उपाध्यक्ष थे। और आपको बता दें कि पहला महिला पूछेगा, महिला लोकसभा का अध्यक्ष, तो मीरा कुमार हो जाएगा, मीरा कुमार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है बिहार में रेल इंजन मरम्मत कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में रेल इंजन मरम्मत कारखाना जमालपुर में है। रेल इंजन मरम्मत, ध्यान देखिए, इंजन का मरम्मत करना है, जमालपुर में है। और मधेपुरा में कौन सी है? इसको में स्लीपर बनता है, स्लीपर बनता है। और बेलापुर में ये किसका बनता है? ये डिब्बा बनता है, डिब्बा बनता है, खाली डिब्बा बनता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तन्ने में कैबियन छल्ले सक्रिय पिच की ओर जाने वाली कोशिका होती है, द्वितीय जाइलम होती है। तन्ने में जो ऐसे छल्ले पड़ती है कैबियन के, और जो पिच की मतलब अधिक तीव्र से बढ़ती है, ये द्वितीय जाइलम होती है। तो तन्ने में कैबियन छल्ले की सक्रियता के पिच की ओर जाने वाली कोशिकाएं द्वितीय जाइलम कहते हैं। जाइलम का काम है ये जाइलम का काम है जल को परिवहन करना, और फ्लोएम के फल यानी खनिज लवण का परिवहन करना। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। छोटी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा मैथमोग्लोबिनियमी कारण होता है? मैथमोग्लोबिनियमा कारण होती है, ये नाइट्र उर्वरक के कारण होती है। शीशा वाला ये मिनी माता होती है, मिनी माता। ऑक्सीटोसिन के कारण ये स्तन कैंसर होती है, स्तन कैंसर होता है। और पेयजल में जब 1 ppm होना चाहिए, 1 ppm इसको में फ्लोरीन होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होता है, लगभग 5 ppm हो जाती है, तो दांत को सड़ना संभावना हो जाती है, सड़ने की संभावना हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इसको आपको गलती होने की संभावना इसको में ज़्यादा। देखिएगा, मार दीजिए आप एक लिंगी। ऐसे पौधे जिनके स्त्रीकेसरी और पुकेसरी पुष्प अलग अलग होते हैं उसे अस्त्र एक लिंगी स्त्री पौधे कहते हैं, एक लिंगी स्त्री पौधे कहते हैं। एक लिंगी पौधे नहीं, एक सबसे अच्छी बेस्ट ऑप्शन एक लिंगा स्त्री पौधे होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्ति किस क्षेत्र में है? ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बराबर किस में है? शक्ति है, संविधान संशोधन करने का विषय, दोनों का शक्ति बराबर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। रेटिनॉल का संश्लेषण यकृत में होता है। रेटिनॉल मतलब विटामिन ए की, विटामिन ए के तो लीवर में संश्लेषण हो ही करता है, लीवर में हो ही करता है, यानी ये सही है। साइनोब्लास्मिन का संश्लेषण आंत की बैक्टीरिया द्वारा होती है, बिल्कुल सही। आंत में साइनोब्लास्मिन बैक्टीरिया पाई जाती है, बिल्कुल सही। टोकोफेरोल में प्रजनन यानी विटामिन ई की कमी से बंझापन होती है, यानी प्रजनन विटामिन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। B3 की कमी से RBC के परिपक्व कमी तथा मुंह में अल्सर होती है, नहीं, B6 की कमी होती है, B6 से RBC में परिपक्वता हो जाती है और मुंह में अल्सर होती है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कोकाइन अतिरिक्त खुराक कारण है, किसका है? हेलुसिनेशन के, हेलुसिनेशन कहा जाता है कोकाइन के अतिरिक्त खुराक के कारण। अगर कोकाइन आप अधिक लेते हैं तो हेलुसिनेशन हो जाएगा, मतलब तंत्रिका तंत्र की प्रभावता हो जाएगी, जिसको हेलिसुलेशन कहा जाता है, हेलिसुलेशन कहा जाता है। किस चीन शासक ने द ग्रेट वॉल ऑफ द चाइना निर्मित किया? किसने? किन शी ह्यूआंग ने, किन शी ह्यूआंग ने। बसोहली पेंटिंग जिसे भौगोलिक संकेत दिया जाता है, यह कौन सा है? ये जम्मू कश्मीर दिया गया है, बसोहली पेंटिंग को दिया गया। अब बिहार की किसको दिया गया है? ये मिर्चा को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशक किसने किया था? रिचर्ड एडवर्नो ने। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआड़ी ब्रिज है,
8 लाइन वाला कहाँ अभी नया घोषित किया गया है? गोवा में। कौन सा राज्य दुनिया की सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर, ये समझिए इसको, धानु यात्रा, इधर को नहीं पढ़ी, इसको छोड़ दिए। धानु यात्रा किससे संबंधित है? उड़ीसा से है। बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम से मुक्त हुआ? अब जानते हैं कि 1935 के अधिनियम से ये बर्मा यानी म्यांमार को अलग किया गया था। 1937 में एक अलग, भारत से अलग होकर एक देश बनाया गया था, लेकिन उस पर ब्रिटिश कब्जा कर रहे थे और लास्ट में मुक्त किया 1948 में किया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रज्वला चैलेंज किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? प्रज्वला चैलेंज किसने किया है? ये ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया है, इसको याद रखिएगा। एनटीपीसी के ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत किस वर्ष हुई? एनटीपीसी की स्थापना ये 1975 में हुई थी और इसने ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेचिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये कहाँ? गुजरात में किया है। ये गुजरात में किया है। यूटोपिया का लेखक कौन है? यूटोपिया के लेखक ये थॉमस मोर है। 2023 में मार्कोनी अवार्ड किस से संबंधित? मार्कोनी एक कंप्यूटर से संबंधित अवार्ड है और हरि बाल कृष्ण को दिया गया। इसे याद रखिए कि कृष्ण का गाना बजाएंगे मार्कोनी, यानी कंप्यूटर में। मार्कोनी किससे संबंधित था? ये रेडियो को खोज किया था और रेडियो में हरि कृष्ण को बजाएंगे यानी बाल कृष्ण, याद रखिए। इनसे कौन सा भारत रत्न पुरस्कार नहीं प्राप्त किया गया है? ये राज कपूर को नहीं मिला, ये सबको मिला है। लता मंगेशकर 2001 में मिला, हाल ही में मिला गया है 2001 में। द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स एबंडल द पुअर नामक पुस्तक किसने लिखा है? मेघनाथ देसाई ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वो रहा है कौन सी संसदीय समिति सीएजी के ऑडिटर रिपोर्ट की जांच करता है? सीएजी 148 से लेकर 151 तक है और इसका जांच कौन करता है? ऑडिटर रिपोर्ट की जांच कौन करता है? लोक लेखा समिति। प्रकलन समिति काहे करेगा? इसको मैं 30 से देता हूँ, ये लोकसभा के है, ये अब जांच करेगा, ये तो अब बढ़ा देगा, ये होगा नहीं। यानी लोक लेखा समिति, जिसको मैं 15 गो लोकसभा से होती है और 7 को राज्यसभा से, तभी तो जांच होगा। अपने भाई भाई के सरकार हो जाएगा तो गड़बड़ा देगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोक लेखा समिति। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ में। किस टीम ने 2023 का रणजी ट्रॉफी खिताब जीता? किसने? सौराष्ट्र ने जीता, ये भी याद रखिए। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुआ था? 1934 में किया गया था। बाफ्टा अवार्ड 2023 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया? ऑस्टिन बटलर को दिया गया। स्वराज पार्टी की संबंध से किससे थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ था। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर असीमा कौन है? ये विघ्नेश एनआर है। वकील अभी हाल ही में 83वां, याद रखिए, आदित्य समंत ने किया है। आदित्य समंत ने किया है, इसको छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं, इसको याद रखिए अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हाल ही में आएगा उसको ही याद रखिए। भारतीय रेलवे में कब तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन बनाने के लक्ष्य किया गया है? ये भारतीय रेलवे ने 2030 तक किया है। 2025 तक ये टीवी अनुमोदन है, टीवी अनुमोदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त थे, कुमारगुप्त। और इसको फिर पुनरोपण किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये 21 मार्च को मनाया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। थाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है?
अरोड जिले में। तो थानसाई पेरियार कहाँ है? तमिलनाडु में। लेकिन पेरियार कहता था केरल में, लेकिन थानसाई पेरियार है तमिलनाडु में। इसको बगलवा में है, कहाँ? तमिलनाडु में। कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया गया, किसको? मोदी जी द्वारा। चलिएगा, जय हिंद जय भारत। आपको उम्मीद की हूँ कि अच्छा लगा होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद जय भारत।